जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? में तो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले एक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान दोस्तों, जिसके अंकीय न्यूमेरिकल चल रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि कक्षा 12 भाग फर्स्ट पाठ 12 थे दोस्तों, हम पूरी तरह ख़त्म कर चुके हैं। आज कक्षा 12 जो फिजिक्स है, ठीक है, आप जानते हैं, उसमें हम अध्याय 13 यानी भाग सेकंड पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, फिर क्या है, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। ये दोस्तों लेसन का नाम है अध्याय 13 दोस्तों। फिर से बता रहे हैं, बार बार ही बता रहे हैं, फिजिक्स कक्षा 12 के अंकीय न्यूमेरिकल चल रहा था सीरीज टाइप में। हर चैप्टर से दोस्तों 2-2, 3-3 वीडियो आती हैं, 3-3, 4-4 सवाल हर टाइप के पढ़ा दिए जाते हैं और बेहतरीन अंदाज में दोस्तों। अब आपसे भाग सेकंड की आज से शुरुआत हुई पहली वीडियो दोस्तों। अब इस चैप्टर्स के पहली वीडियो में देखते हैं पहला सवाल क्या है। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रकाश की किरण किसी द्रव से गुजरती है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य द्रव में 4500 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल बहुत खूबसूरत है, एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों कैसे हम करेंगे, सॉल्व करने का तरीका तो हमने पहले ही बता चुका। दोस्तों हमसे जुड़े हुए अच्छी तरह हमारे बारे में जानते हैं। चलिए बताने की जरूरत नहीं है। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, जब भी गिनती के आगे हर्ट्ज लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए आवृत्ति दिया है। जो चीज़ दिया है आप दोस्तों तगड़े से तगड़े क्वेश्चन को भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आवृत्ति को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दे रखा है क्या, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आवृत्ति की प्रकाश की किरण किसी द्रव से गुजरती है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य द्रव में 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तरंग दैर्घ्य दे रखा है दोस्तों, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य तो आप जानते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना दे रखा है, 4500 एंगस्ट्रॉम। अब दोस्तों जब तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दिया हो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया करिए, क्योंकि आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। तो 4500 में कितने होंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4500 × 10⁻10 मीटर। मीटर में दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जिन्हें हमने आपको तरीका बता दिया। कह रहा द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, द्रव का अपवर्तनांक। द्रव का अपवर्तनांक जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। अपवर्तनांक पूछा जा रहा है दोस्तों। जब v दिया हो, लैम्डा दिया हो, तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है किस चीज़ का, वो भी द्रव का। तो आप क्या कहेंगे, अतः इसलिए द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक यानी स्मॉल n बराबर क्या कहेंगे, c/v लैम्डा। ये सूत्र होता है, सूत्र है आपका अपवर्तनांक n बराबर c/v लैम्डा। अब आप सोच रहे हैं ये c कहाँ से आ गया, तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं c होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और v होता है आवृत्ति, लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य। तो रख देते हैं वैल्यू। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, c यानी निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ बटा v कितना दिया है दोस्तों, v आपका दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻14 लैम्डा आपका दे रखा है 4500 × 10⁻10। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले जो बटे में ये घातांक लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो क्या होगा, 3 × 10⁸ है ना जी, हाँ, तो 10⁸ तो ऊपर ही, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻14 को ऊपर ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है, और 10⁻10 को ऊपर ले जाएंगे तो धन हो जाएगा। यही तो तरीका होता है, जो धन में है ऊपर जाता ऋण में, ऋण है ऊपर जाता धन में, बट्टा 5 × 4500। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप काट सकते हैं क्या, हाँ, काटने की तो आज़ादी मिल ही गई है। कैसे काटें, शायद कट जाए, ये कट सकता है क्या जी, हाँ, 5 4 9 कट जाएगा। 3 × 1 3, 3 × 1 3, 3 5 15, 15 3 45, बहुत सही, 15 5 75, 7500 हो जाएगा क्या, हाँ 7500 तो हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं, बस 1 बाय 1 यही तो समझना है। 10⁻1 × 10⁻8 × 10⁻14 × 10⁻10 बटा 15 5 7500। ठीक है,
हाँ 15 50 7500 हो गया। अब दोस्तों आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जब ये ज़ीरो हो, जितने ज़ीरो हो आप उसको घातांक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो आप अच्छी तरह रूल्स जानते ही हैं। बटा इसको हम क्या कह सकते हैं, 75 गुणे 10 की घाते 2। भाई 2 जीरो हैं तो 10 की घाते 2, 10 दाम 100, जब 100 का 75 में गुणा करेंगे तो 4500 हो जाएगा। तो अब तो क्वेश्चन आसान बन गया। अब क्या करेंगे, आप तुरंत इस चीज़ को लेके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। 1 गुणे 10 की घाते 8 गुणे 10 की घाते ऋण 14 गुणे 10 की घाते 10 गुणे 10 की घाते ऋण 2। फिर देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कोई मिस्टेक। हाँ हो रहा है ना, 10 की घाते 8 ठीक है, 10 की घाते 14 ठीक है, 10 की घाते 10 था, हमने 14 कहाँ से लिख दिया, गलत हो जाएगा जी। ठीक है, अब बटा 75। अब क्या करेंगे, 75 का भाग 1 में देना आना चाहिए, कहाँ दे दे, यहाँ दिए दे रहे हैं। 75 का भाग 1 में कैसे जाएगा, भाग न खाया 0, लगा दशमलव आया 0, भाग न खाया 0, फिर 0, 75 1 कम 75, आपका हो जाएगा 25, दशमलव लगा 1 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 7 3 21, 3 बार जा सकता है क्या, 3 5 15, 3 7 21, 21 2 23, 3 5 15, 3 7 21, 21 21 22, 10 से 5 गए 5, बचेगा 4 से 2 गए 2, काम खत्म, 1 0। अब चाहे जितनी बार भाग दे लो दोस्तों इतना ही आएगा, भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो भाग देने के बाद कितना आ रहा है, आप अच्छी तरह जान गए कितना आया, 0.0133। तो यहाँ लिख देते हैं 0.0133 गुणे 10 की घाते 8 गुणे 10 की घाते ऋण 14 गुणे 10 की घाते 10 गुणे 10 की घाते ऋण 2। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, अब आपको आधार देखना है, बराबर है क्या जी, 0.0133 गुणे 10 की घाते 10 10 10 10 सभी में 10, तो क्या हो जाएगा 8 ऋण 14 धन 10 ऋण 2। ठीक है, जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घाते जुड़ती हैं तब, जब धन का चिन्ह हो नहीं ऋण है तो फिर ऋण हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको तो दोस्तों मेटने की इजाज़त दे दीजिए। अब इधर वाला मेट रहे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बस थोड़े ही पलों में आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों लेंथी है मानते हैं, पर आपको समझ में भी आना चाहिए। कैसे होगा, ये चीज़ हम यहाँ लिखे ले रहे हैं, 0.0133 गुणे 10 की घाते, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, 10 में 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा जी 18, और ऋण ऋण जोड़ दीजिए, 14 2 16, यानी कितना हो जाएगा 18 ऋण 16। ठीक है, तो 0.0133 गुणे 10 की घाते 18 से 16 गए 2। अब क्या ये उत्तर सही है, हाँ सही होता, बट फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस किए जा रहे हैं अब तक वो एक अंक बाद दशमलव सही मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव को उठा के यहाँ कर देते हैं, तो 1.33 इंटू 10 की पावर 2, दशमलव बाईं ओर से जब इधर को खसकता है, जितने अंक खिसकता है उतने ही यहाँ ऋण हो जाते हैं, ऋण 2। क्यों, यहाँ 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लग गया ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, घाते ऋण हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से गौर से, गिनती के पहले 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो हटा दीजिए। 1.33 इंटू 10 की पावर 2 से 2 गए, कितना हो गया 0। और आपको बताना चाहते हैं, बहुत बड़ा रूल्स होता है, किसी भी संख्या पे अगर घात 0 लगती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1.33 इंटू 10 की पावर 0 की वैल्यू 1, 1.33 इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी जो द्रव का अपवर्तनांक n निकल कर आ गया उसकी वैल्यू बाई 1.33, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने जो पार्ट 2 में स्टार्ट किया, बहुत शानदार क्वेश्चन चालू किया दोस्तों। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है, जिन दोस्तों को, प्लीज़ वीडियो को रिकैप कीजिए, फिर से समझिए, बहुत मजा आएगी दोस्तों। अब देखते हैं इसी चैप्टर का एक और प्रश्न। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वायु में तरंग दैर्ध्य 600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य क्या होता है दोस्तों। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो चीज़ें पहले दी हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वायु में तरंग दैर्ध्य दे रखा है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे रखा है 600 एंगस्ट्रॉम का, प्रकाश का अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक n दे रखा है
1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, एक नियम होता है, क्या होता है कि प्रकाश की आवृत्ति माध्यम तथा वायु में समान हो रहती है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं कि क्या प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति माध्यम तथा वायु में समान रहती हैं, माध्यम तथा वायु में समान रहती है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको थोड़ा लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। रहती है, तो जब रहती है तो क्या होगा दोस्तों, सूत्र Vm बराबर C बाई लेमडा, ये दोस्तों फार्मूला हो जाता है। क्या होता है, Vm बराबर V बराबर C बाई लेमडा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति माध्यम हो या वायु हो, दोनों जगह क्या होती है, समान होती है। तो दोस्तों C क्या होता है, आप जानते हैं, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ बटा, अब लेमडा कितना दे रखा है दोस्तों, आपका दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, और हमने कहा इसको मीटर में तुरंत बदल दिया करिए, 6000 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। अब इस वैल्यू बटे 6000 अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए 3 × 10⁸ 10 × 10 बटा 6000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 × 10⁻3, 6000 को लिख सकते हैं 6 × 10⁻3। क्यों, 1 2 3 जीरो हैं। अब क्या करेंगे, इसे भी आप ऊपर ले जाइए, 3 × 10⁸ × 10⁻10 × 10⁻3, ठीक है। क्यों, क्योंकि धन में इस बार ऊपर जाएगा, ऋण में हो जाएगा, बटे 6। अब आपको 6 का भाग 3 में देना है, कैसे देंगे, यहाँ देंगे, 6 का भाग 3 में, भाग में खाया 0 लगा, दशमलव आया 0, 6 × 5 = 30, कट गया जी, एकदम सही है। 0.5 × 10⁸ × 10⁻10 × 10⁻3। अब क्या करेंगे, आधार बराबर हैं, जब आधार बराबर हो तो हमने बताया क्या करें, आधार लिख दीजिए 1, 8 धन 10 ऋण 3, और क्या हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, 10 8 18 और 10 8 18 हो जाएगा। अब 18 में से 3 आप घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा जी। 0.5 × 10⁻15। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों ये उत्तर तो सही माना नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव एक अंक बाद लगना है, गिनती के बाद लगना, 0 तो कोई गिनती होती नहीं है, तो दशमलव को उठा के यहाँ रख देते हैं, 0.5 पॉइंट यहाँ रख दिया, 0 अपनी तरफ से खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10⁻15, और दशमलव एक अंक से उधर को खस कर इसलिए ऋण 1 हो जाएगा, और गिनती के पहले इसकी कुछ वैल्यू होती नहीं है, और दशमलव के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो हम कह सकते हैं 5 × 10⁻15 से गए 14। तो दोस्तों ये क्या निकल कर आया दोस्तों, ये आपको पकड़ना होगा, हर्ट्ज, यानी आवृत्ति निकल कर आ गई, कितनी आ गई, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये एक आंसर तो आपका हो गया, ठीक है। अगर आपसे आवृत्ति पूछी गई, क्या पूछा गया, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति, दोस्तों माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी V आपका आ गया। अब आपको दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, अब आपसे निकलवाया जाएगा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। हम आपका क्या निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति निकल चुकी है, अब माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य निकालना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब क्या आप कहेंगे, अब आपको निकालना है, बस थोड़ा ही आंसर बाकी, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या निकालना है, अब आप कहेंगे अब माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, अब माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दोस्तों, यानी आपको क्या निकालना है, लेमडा एम आपसे पूछा जा रहा है इस बार। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, लेमडा एम बराबर लेमडा बटे एन, ठीक है। लेमडा एम बराबर लेमडा बटे एन, मतलब ये माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो गया, ये क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया। एन आपका क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक। आप लेमडा के बारे में जानते हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 6000, ठीक है, बटा एन आपका कितना है, अपवर्तनांक, ये 1.5 दे रखा है,
अब आप भाग दे दीजिए, देखिए दशमलव हटेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, है कि नहीं। अब भाग देंगे, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 1 2 3 3 0 और हो गए, कितना हो गया 4000। क्या 4000 उत्तर माना जाए क्या जी? हाँ 4000 उत्तर माना जा सकता है उस सिचुएशन में, एंगस्ट्राम की सिचुएशन में। ये आपका यानी लेमडा एम निकल आ गया, लेमडा एम 4000 एंगस्ट्राम। दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन इस प्रश्न में कहा गया था कि माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करना है और माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करना है। उम्मीद है दोनों दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 3 नंबर, कम से कम 3 नंबर आपका दे के जाएगा। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आज जो भाग सेकंड की शुरुआत हुई बहुत जानदार, बहुत शानदार हुई। वीडियो भी पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। और हम आपसे मिलते हैं इसी लेसन के जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।